हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद के लिए है। आज हम समझेंगे बहुपद क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुपद समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होता है जो चर, अचर और बीजीय संक्रियाओं जैसे योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बनता है। जैसे हमने उदाहरण भी लिखा है x+3। आप देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि x एक यहाँ पर चर है और 3 यहाँ पर अचर है। इन दोनों के संयोजन से ये बना है, तो इसलिए ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। देखिए ये जो संख्याएं होती हैं 3 है, 5 है, 7 है, ये सब अचर कहलाती हैं। और ये जो x है या x² है, ये सब चर कहलाते हैं। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो चर कहलाती है, और जो फिक्स होते हैं बिल्कुल वो अचर होते हैं। तो ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं ये सब अचर कहलाती हैं। तो ये उदाहरण है हमारे बीजीय व्यंजक के। आप देखिए ये एक घात का व्यंजक है, इसमें 2 घात है अधिकतम, तो ये 2 घात का व्यंजक है। और इसमें अधिकतम 3 घात है, ये 3 घात का व्यंजक है। और यहाँ पर 3 पद है, यहाँ पर 2 पद है और यहाँ पर 4 पद है। इनका हमने संयोजन प्लस और माइनस की सहायता से किया है, इसलिए ये सब व्यंजक है। अब समझते हैं बहुपद, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात धनात्मक, पूर्णांक या शून्य हो बहुपद कहलाते हैं। धनात्मक, पूर्णांक या शून्य। देखिए हम जानते हैं कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होता है। तो बहुपद होने के लिए x की घात जो है वो हमारी धनात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो, तभी बहुपद होगा, उसका ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने कहा है कि जो ऐसे बीजीय व्यंजक जो निम्न प्रकार के हों, अर्थात a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x⁻n, ये जो है वो मानक रूप है हमारे बहुपद का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x की घात है बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर बढ़ती हुई जा रही है हमारी। तो जो हमारा बहुपद का मानक रूप होता है वो या तो बढ़ते हुए क्रम में होता है या घटते हुए क्रम में होता है। x की घातों में बढ़ते या घटते हुए क्रम में होता है। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, घटते हुए x की घटती हुई घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले हम x की पावर n वाली पद लिखते हैं और फिर एक एक घटाते चले जाएं x की घात, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो a0, a1, a2, a3 हैं, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो या तो परमेय होती हैं या अपरमेय होती हैं। यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर जो हमारा समुच्चय बनता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है। और यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो है वो a0, a1, a2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और एक बात और बताते हैं आपको कि ये जो a0 है ये हमारा अचर पद है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी x यानी चर नहीं है, तो ये अचर पद कहलाता है। ये सब चर हैं क्योंकि इनमें सब में x है। एक बात और बताते हैं आपको कि a1 जो है वो x का गुणांक कहलाता है, a2 x² का गुणांक कहलाता है, a3 x³ का गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार आगे यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो है बहुपद तो है और ये n घात का बहुपद है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात n है। यानी किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो उसकी घात कहलाती है। तो लेकिन अगर ये n घात का है तो इसके लिए जरूरी है कि an नॉन जीरो होना चाहिए। हमने इसलिए लिखा है नॉन जीरो कि अगर हम इसकी कह रहे हैं कि इसकी घात अगर n है इस बहुपद की, तो n तभी होगी जब उसका गुणांक नॉन जीरो हो, अर्थात जीरो ना हो। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी घात फिर n नहीं रहेगी बल्कि n से कम होगी, अर्थात n-1 होगी। इसलिए अगर हम ये कहते हैं किसी बहुपद की घात अगर 3 है तो उसका मतलब यह है कि x³ का गुणांक a3 अर्थात वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब इससे संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण परिणाम हैं बहुपद से संबंधित, वो क्या है, कुछ चीजें यहाँ पर जो रह गई हैं वो हमने परिणाम में आपको समझाई है। जैसे अभी बताया हमने आपको कि a0 क्या है, एक अचर पद है। इसको हम a0 भी कह सकते हैं, जीरो को हम नॉट भी बोलते हैं। a0 एक अचर पद है। और a1, a2, a3, an क्या है, ये चर x, x² x³ इनके सबके क्या है, गुणांक हैं। अर्थात अभी समझाया था कि a1 x का गुणांक है, a2 x² का गुणांक है, एंड सो ऑन। नंबर 2 पे हमने आपको बताया है कि ये जो a0 है ये बहुपद का एक पद है।
ऐसे ही a1x ये भी बहुपद का एक पद है, ये दूसरा पद है। ऐसे ही a3x² इस बहुपद का तीसरा पद है। तो फिर हमने आपको ये लिखा है यहाँ पर कि ये जो है सब क्या है, बहुपद के पद हैं, इनको पद कहते हैं। फिर हमने नंबर 3 पे लिखा है किसी बहुपद में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में केवल एक ही चर है x, लेकिन चर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण लिख दे रहा हूं, आप समझिए कि जैसे मैंने एक लिखा कि x² प्लस 5y माइनस 7, ये भी एक बहुपद लिखा है मैंने, लेकिन इस बहुपद में दो चर हो गए x और y। x और y चर हैं, 5 और 7 माइनस 7 क्या है, अचर है। नंबर 4, चर x के बहुपद को px, qx, rx या fx से प्रदर्शित करते हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि क्यू आर हमने क्यों लिया है, अभी आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पी का मतलब तो यहाँ पर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, इसलिए सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो यही माना जाएगा px। और qx, क्यू का मतलब होता है वैसे क्वोशेंट, क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। तो जब हम किसी आगे चल के आप देखेंगे, हम आपको भाग सिखाएंगे, तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करेंगे तो हमें भाजक और शेषफल और भागफल इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारा भागफल होता है, भागफल को हम QX से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि Q फल होता है क्वोशेंट और क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। और जो हमारा शेषफल होता है उसको हम RX से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि R का मतलब होता है रिमाइंडर और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, और हम इसे FX से भी प्रदर्शित कर सकते हैं किसी बहुपद को। नंबर 5, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। यस, ऐसा नहीं है कि किसी बहुपद में आप लिखते ही चले जाओ पद, पदों की संख्या अनंत नहीं हो सकती। तो बहुपद के लिए जरूरी है कि उसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, 5, 10, 15, 20 कुछ ना कुछ फिक्स होगी। नंबर 6 पर हमने बताया है कि दो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल बहुपद ही होता है। यानी आप देखिए, दो बहुपदों को अगर हम योग कर लें, यहाँ पे देखिए आप दो बहुपदों का हमने योग करा है, तो ये भी बहुपद है। या अंतर कर दें, हम योग करें या अंतर करें, ये भी बहुपद है। और या फिर गुणनफल, गुणनफल भी बहुपद होगा। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर x y प्लस वाई जेड प्लस 7, ये भी एक बहुपद है, और यहाँ पर दो बहुपदों का गुणनफल है। और इसमें आप देखो तो इसमें हमारे जो चर हो गए वो 3 हो गए, x y और z। तो चर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और दो चरों का गुणनफल भी हो सकता है, और दो बहुपदों का योगफल, अंतर या गुणनफल, ये सब बहुपद ही होते हैं। लेकिन इसमें हमने कहा किंतु इनका भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। यानी दो बहुपदों का भागफल जरूरी नहीं है बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी। इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि कैसे ये होगा। देखिए, मैंने लिखा है x³/x, ये दो बहुपदों का भागफल है। इसको सरल करते हैं, जब सरल करेंगे तो ये x की घात 1 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और ये 3 - 1 अर्थात ये x की पावर 2 हो जाएगी। और x की पावर 2, तो ये तो एक बहुपद हो गया, क्योंकि x की पावर 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है इसकी घात, तो इसलिए क्या है, ये बहुपद हो गया। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, x/x³, तो ये हो जाएगा x की घात यहाँ 1 है, और ये 3 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और ये हो जाएगी x की घात -2। अब आप देखिए यहाँ पर x की घात -2 है, अर्थात ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और बहुपद होने के लिए x की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई कि दो बहुपदों का भागफल बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट है, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, जबकि प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। आप देखिए, ये एक चर x में एक बहुपद है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर 1 है। आप देखिए, ये घातें जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं, और ये 3 पदों का संयोजन है, इसमें चर और अचर भी है, तो ये तो बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्गमूल x। इस वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रूट x का जो मतलब होता है वो x की घात 1/2 होती है। इसका रूट का मतलब पावर 1/2। तो आप देखिए, यहाँ पर जो घात है ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 तो क्या है, परमेय संख्या है, ये पूर्णांक थोड़ा ही है। और घात बहुपद के लिए ये जो घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब आप देखिए, हमने कहा ये भी बहुपद नहीं है। ये क्यों नहीं है?
यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है 5/x। ये जो 5/x है, इसमें अगर हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर तो घात 1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी, और फिर ये भी आप देखिए ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, लेकिन ये व्यंजक सब है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। ये जो है वो बहुपद है और ये बीजीय व्यंजक भी है। ये बीजीय व्यंजक तो है दोनों, लेकिन बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक जरूर होगा। दैट्स फाइनल। अभी हम इसके बाद आपको अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पाएंगे। थैंक यू।